तिरुमला में विद्यमान भगवान तिरुपति बालाजी का अलौकिक धाम हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल और आज उन्हीं के चौखट से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे भक्तों की आस्था को कुचल कर रख दिया। भगवान तिरुपति के जिस लड्डू प्रसादम को ग्रहण करके उनके भक्त खुद को धन्य समझते आए हैं आज तक, उसी प्रसाद में जानवर की चर्बी मिले होने की बात सामने आई, या फिर यूं कहें कि प्रसाद के नाम पर बीफ खिलाया जा रहा था। और इस बात का खुलासा जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया, तिरुमला पर्वत से लेकर पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। सत्ता के गलियारे में तो देखिए सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि नायडू सरकार की तरफ से गुनहगार के कटघरे में पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी को खड़ा किया गया है। क्या सच में शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी? क्या सच में तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया गया है? सुबह शाम भगवान तिरुपति बालाजी को क्या इन्हीं मिलावटी लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा था? नायडू सरकार के आरोपों में अगर सच्चाई है तो क्या इसका दंड पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा? इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तिरुमला की पवित्रता हुई कलंकित, आस्था से सबसे बड़ा खिलवाड़, प्रसाद में गौ मांस खिलाने का षड्यंत्र, सच क्या है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी मंदिर, भगवान वेंकटेश्वर की इसी दुनिया का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जितना रहस्यमय है उतना ज्यादा चमत्कारी, क्योंकि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की अलौकिक प्रतिमा इतनी चमत्कारी है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक शख्स को यही प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी प्रतिमा जीवित है। मतलब ये कि आंखों देखी भगवान वेंकटेश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। बकायदा मंदिर का तापमान कम रखा जाता है, क्योंकि प्रतिमा पर पसीने की बूंदें साफ नजर आती हैं। प्रतिमा पर चंदन का लेप लगाने की जो परंपरा है उसमें मां लक्ष्मी के साक्षात दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद एक दीपक हमेशा प्रज्वलित रहता है, ना ही इसमें कोई तेल डालता है ना ही इसमें कोई घी डालता है, फिर भी सदैव प्रकाशमय रहता है और इतना चमत्कारी और पवित्र है कि प्रभु तिरुपति बालाजी की चौखट से कभी कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। और आज देखिए प्रभु के इसी रहस्यमय लोक में उन्हीं के भक्तों को ठगा गया। न सिर्फ देखिए मंदिर की पवित्रता को खंडित किया गया, बल्कि भक्तों की श्रद्धा को भी कुचला गया। बीते दिनों मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई और इसी बैठक में उन्होंने सनसनीखेज खुलासे करते हुए मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट यानी कि जानवर की चर्बी मिलाई जाने की बात कही। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का दावा किया है पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया है, क्योंकि इन्हीं की सरकार में श्री वेंकटेश्वर मंदिर द्वारा प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी का उपयोग किया गया था। प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए गौमांस की चर्बी, मछली के तेल और ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब जो कि देखिए मंदिर का संचालन TDD यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थान करता है और जिसमें सरकारी अधिकारी होते, यानी कि मंदिर पर सरकार का पूरा कंट्रोल रहता है। और साफ सी बात है, जिसकी सरकार भी उसी के हाथ में मंदिर की देखरेख। इन्हीं आरोपों के बीच जैसे ही जांच के सैंपल भेजे गए उसमें मछली का तेल मिले होने की बात सामने आई, यानी कि जानवरों की चर्बी जिसमें बीफ के होने की भी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। लेकिन अब चूंकि नायडू सरकार इस मामले में रेड्डी पर हमलावर है, तो खुद को पाक साफ दिखाने के लिए गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दे रही है और साथ ही साथ शुद्ध घी के प्रसाद बनाए जाने की बात भी वो अब कह रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मंदिर में हर चीज को सैनिटाइज किया गया, अब जाकर शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है लड्डू बनाने में। फिलहाल तो देखिए मुख्यमंत्री के इन्हीं आरोपों को वाईएसआर पार्टी सिरे से नकार चुकी है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है जगनमोहन रेड्डी ने। तो इन आरोप प्रत्यारोप के बीच देखिए सबसे बड़ा सवाल आज का ये है कि जानवर की चर्बी से बनाए जाए लड्डू अगर भगवान तिरुपति बालाजी के समक्ष रखे जा रहे थे, उन्हें इसका भोग लगाया जा रहा था, तो इस पाप का भागी कौन होगा? क्या पूरी दुनिया को इसका भयंकर अंजाम भुगतना पड़ेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरे मसले पर कौन असली गुनहगार है? आप बताइएगा कमेंट करके।